दो रामराज की खबरें, एक यूपी से और एक मध्य प्रदेश से। यूपी में एक युवक की गाड़ी चोरी हो गई। एफआईआर लिखाने गया, पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, अग्नि परीक्षा दे दी। एक खबर मंदसौर की है, वहां एक महिला को निर्वस्त्र करके मारा गया। पुलिस से शिकायत हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो आरोपी थे उनका मन बढ़ गया और बाद में पीड़ित परिवार ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मैं इसी देश की बात कह रहा हूं। जब तक इस देश में मीडिया में और जुडिशियरी में भागीदारी नहीं होगी, इस देश के 90% लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ये खबर टीवी अखबार में तभी चलेगी ना, जब मामला किसी गैर बीजेपी शासित राज्यों का हो। जैसे पश्चिम बंगाल का संदेश खाली, अच्छा हुआ चला, आरोपी पकड़े गए। लेकिन चूंकि यूपी का है और मध्य प्रदेश का है तो नहीं चलेगी। लेकिन मैं बताऊंगा, बिगाड़ के डर से ईमान की बात छोड़ी जाएगी। एक जज, सोचिए, एक जज जो है वो सीधे इस्तीफा देता है और एक पार्टी से टिकट लड़ने की बात कहता है। आप सोचिए उस जज ने क्या क्या फैसले दिए होंगे उस पार्टी के पक्ष में। आप कल्पना कीजिए कि इस तरह का कोई जज कोई दलित पिछड़े की पार्टी में होता तो क्या होता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एसबीआई कह रहा है कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े जारी करने के लिए जून का समय चाहिए, मतलब चुनाव हो जाने दीजिए। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके देश के लिए, आपकी नस्लों के लिए, इंसानियत के लिए ज़रूरी है, उसका विश्लेषण। और मैं इसलिए कहता हूँ, इस वीडियो को देखिए। टीवी अखबार जो आप देख रहे हैं वो दरअसल खबर नहीं, वो प्रचार है। और इस देश में बीजेपी आरएसएस के दो प्रवक्ता आपके घरों में रहते हैं, टीवी और अखबार। तो जब तक इस देश में जुडिशियरी में तो फिर भी डाइवर्सिटी है। लोअर कोर्ट में जजों की भर्ती एग्जाम से होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज का दबाव काम कर रहा है, जज इक्का दुक्का बनने लगे हैं। लेकिन मीडिया वो ऐसा अभेद्य किला है मनुवाद और जातिवाद का, जहाँ एक भी एससी एसटी ओबीसी किसान के लोग न तो मालिक हैं न बड़े पदों पर हैं। और जब तक वहाँ नहीं जाएंगे आप, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक मैं हूँ, सोशल मीडिया है। हो सकता है मैं कल ना रहूँ, या हो सकता है कल सोशल मीडिया ना रहे, लेकिन जब तक हूँ तब तक अंतिम सांस तक आपसे वादा है कि इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए, संविधान सम्मत देश चले, इसके लिए लगातार आपसे रूबरू होता रहूँगा। तो आज की सबसे पहली खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल है, ये तस्वीर देख लीजिए। ये जज साहब हैं, ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। अब ये सीधे सीधे चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं, और वो भी डंके की चोट पर। इनको कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि ये इनके बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे। तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, और ये अच्छी बात है, कम से कम चुनाव लड़ें। ये खास बात है। और सबसे ज़्यादा इसीलिए इनकी खबर जो है वो वायरल है। और मैं एक एक खबर जो है वायरल खबर है वो आपके लिए लाता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इस देश के लिए ज़रूरी है, जो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए ज़रूरी है, वो सुनिए। तो सोचिए कि ये तस्वीर है जज साहब की। इनका नाम है, सोचिए, कल्पना कीजिए, बीजेपी में शामिल हो रहे कोलकाता के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कितने समय से भाजपा का ऑफर लेटर जेब में रखकर काम कर रहे होंगे, और उसे पूरी अवधि के दौरान क्या क्या फैसले उनके द्वारा किस दिशा में किए गए होंगे। यह बेहद ही खतरनाक उदाहरण है। सोचिए, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, इससे पहले एक और सवर्ण जज थे, सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पर फैसला दिया था, सीधे संसद बने। एक तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब को सीधे रिटायरमेंट के बाद बड़ा ओहदा दे दिया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में मीडिया और जुडिशियरी में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, इस देश के 90% लोगों को न्याय नहीं मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको समझना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए किस तरह से ये देश, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये सब आपको जानना चाहिए ताकि आपको लगे कि देश में चल क्या रहा है।
सो बीजेपी अप्रोच्ड ए सिटिंग हाई कोर्ट जज टू ज्वाइन द पार्टी। सोचिए, ये जज साहब खुद कह रहे हैं कि आई ऑल्सो अप्रोच बीजेपी एंड बीजेपी ऑल्सो अप्रोच्ड मी। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय सेज, जस्टिस गंगोपाध्याय कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी ने भी अप्रोच किया और मैंने भी बीजेपी अप्रोच किया। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से, आप सबको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर संवैधानिक है। उसके बाद कहा कि 6 मार्च तक एसबीआई, जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड बेचा जाता था, जानकारी दे। अब ये कह रहे हैं कि हम जून के बाद देंगे, जबकि एक क्लिक पे किसने किसको बैंक अकाउंट का डिटेल तो पूरा इंटरनेट पर होता है, कंप्यूटर में होता है, आपकी पूरी जन्म कुंडली होती है। लेकिन अब ये तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव हजम, पैसा खत्म। अगर चुनाव हो गया तो पैसा का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। और सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खड़गे कह रहे हैं, जो लीडर विपक्ष हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया है आरोप। उन्होंने कहा मोदी सरकार नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी लोगों के सामने आए। खड़गे ने एसबीआई पर भी सवाल खड़ा किया है। दरअसल पता चल जाएगा कि किस साहब ने कितना माल जो है वो बनाया है और कितना का चंदा दिया। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको जानना चाहिए। राजस्थान में पेपर लीक का मामला एक से एक अब परत खुल रही है। राजस्थान में एसआई टॉपर फर्जी निकला। एसओजी ने 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई दबोचे। बड़े खेल का खुलासा। क्या डॉक्टर मनमोहन यादव जी, पटवारी भर्ती की टेक्निकल निष्पक्ष जांच कराओ, पूरे प्रदेश का युवा आपके साथ है। तो सोचिए किस तरह से लगातार फर्जी परीक्षार्थी जो है वो पकड़े जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा, और जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से ये खेल शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कंपनियों को एग्जाम का टेंडर दिया जाता है। नगीना लोकसभा में गांव के मखबारा में अपने को चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो लगातार नगीना लोकसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो यूपी में है। और सोचिए, ये तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं, आंखों से आंसू आ जाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक अपने पिकअप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने में गया, लेकिन पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं दर्ज की, जिसके बाद युवक ने एसपी ऑफिस के सामने पहुंचकर खुद को ही मार डालने का फैसला किया। ये यूपी का राम राज है, कोई टीवी अखबार नहीं उठाएगा। अगर यही किसी गैर बीजेपी राज में होता तो इस्तीफा देना पड़ता। लालू यादव ने पूछा था आपका संतान क्यों नहीं हुआ, बीजेपी कह रही है परिवार। ये तस्वीरें लगा रही है कांग्रेस ने, लगाया कि तमाम विवादित नेताओं के, तमाम बिजनेस कॉर्पोरेट के, कि ये है मोदी जी का परिवार। लालू यादव ने परिवार नहीं पूछा था साहब, संतान पूछा था कि आपके संतान क्यों नहीं हुए, क्योंकि आप संतान पर आरोप लगाते हैं। दलित नेता का ऊपर उठना बीजेपी को नहीं हजम हो रहा है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना तो जरूर और जल्द पूरा करेंगे। छतरपुर में बीएसपी के कद्दावर नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या। सोचिए, ये भी रामराज वाले मध्य प्रदेश की खबर है। दिल्ली पुलिस ने पीएचडी पकौड़े वाली डॉक्टर रितु का स्टॉल हटाया। पहले बोले पकौड़ा बनाना बेरोजगार है। सोचिए किस तरह से डॉक्टर रितु को बिल्कुल प्रोटेस्ट की भी आज़ादी नहीं है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी की दिक्कत यह है कि वो समाज खड़ा नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर रितु के साथ खड़े होइए, डॉक्टर लक्ष्मण के साथ खड़े हुई। जो शोषित वंचित समाज का आदमी, आपके रितु की नौकरी क्यों गई? वो चुप रहती तो नौकरी कर सकती थी। खुद उनके प्रिंसिपल का बयान है कि वो आंदोलनकारी हैं, वो बहुजन समाज के मुद्दों पर बोलती थी, इसलिए नौकरी गई। बहुजन समाज की जिम्मेदारी को उनके लिए खड़ा हो। तेलंगाना में बीएसपी और बीआरएस के गठबंधन की खबरें आ रही है। जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होती है तब तक ये तस्वीरें देखिए, जिसमें आरएस परवीन हैं और केसीआर हैं। और 7 लोगों ने पत्नी को निर्वस्त्र कर पीटा। पुलिस ने मामूली कार्रवाई की। क्षुब्ध पति ने 2 बच्चों संग अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के, ये भी रामराज वाले में है, सामगढ़ क्षेत्र में एक महिला को चौराहे पर निर्वस्त्र करके पीटा गया। पुलिस ने आरोपियों को लज्जा भंग में जेल भेजने की जगह चालानी कार्रवाई की। आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। पीड़ित परिवार को सताने लगे। पति को आखिरी रास्ता अपनाना पड़ा। ये मतलब क्या कहा जाए, ये तब तक होता रहेगा जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं जगेंगे, नहीं बोलेंगे। और सोचिए, झूठी खबरें पोस्ट के लिए एक इंटेलिजेंस टीम तैयार कीजिए अखिलेश यादव जी। सोचिए, अखिलेश यादव अपने पिता के अंत्येष्टि दे रहे हैं, वहाँ पर तमाम जो फर्जी खबर वाले हैं वो खबर लिख रहे हैं कि ये तस्वीर जो है वो किसी दूसरे की है। तो किस तरह से बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है।
और अग्निवीर स्कीम बंद करने का वादा, एमएसपी की गारंटी, रेलवे किराए में कटौती, 450 में सिलेंडर, ऐसा होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। ये आज तक ने अंदाजा लगा रखा है, जब इस तरह के योजना आएंगे तो हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया। सोचिए इन जज साहब ने क्या क्या फैसले दिए होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। और बहुजन समाज के नेता अधिकारी बोलने से कतराते हैं। सोचिए, अपना असंवैधानिक अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। 6 मार्च को समय देना था। जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद लोग जानकारी लेके क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कितना दुखद है, 7 लोगों ने पत्नी को निर्वस्त्र कर पीटा। क्षुब्ध पति ने 2 बच्चों संग अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, आरोपियों को भी फांसी की सजा हो तभी शांति मिलेगी। मंदसौर जिले के एक गांव में महिला से 7 लोगों ने बर्बरता की और उसे चौराहे पर निर्वस्त्र करके पीटा था। इस अपमान से परेशान महिला ने 29 साल के पति ने घटना के 3 महीने बाद सोमवार को, सोचिए इस देश में आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं और गरीब हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और सोचिए आज संविधान है तभी हो रहा है। बाबा साहब का संविधान नहीं था तो क्या होता था, इसीलिए संविधान बचाना जरूरी है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपने एक बयान से हलचल पैदा कर दी। प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है कि वो दारू का ठेका चला रहे थे। कौन है जस्टिस अभिजीत गांगुली, कलकत्ता हाई कोर्ट से दिया इस्तीफा, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सोचिए कोई भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रहेगा, सादे कपड़ों में भी नहीं। राष्ट्रपति मुइज्जू बोले 10 मई तक सबकी होगी वापसी। ये है हमारी विदेश नीति, और इस पर सवाल पूछ देती तो सरकार आप पर केस ला देगी। 15 फरवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड बढ़ने के वक्त कहा था कि लोकतंत्र से किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है सच जानने का हक है। एसबीआई को 6 मार्च तक जानकारी देनी थी, अब वो कह रहा है 30 जून तक। एसबीआई जिसके 48 करोड़ अकाउंट धारक हैं, 66,000 के करीब एटीएम हैं, लगभग 23,000 ब्रांच है, उस एसबीआई को सिर्फ 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा करने के लिए 136 दिनों का वक्त चाहिए। यह जानकारी डिजिटल बैंकिंग के युग में कंप्यूटर के एक क्लिक पर 5 मिनट में निकल जाए, फिर इतना वक्त क्यों? आखिर एसबीआई को चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? ये वीडियो सुनिए जो सवाल पूछा है कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत ने, जो सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होता तो क्या होता। 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है
वो इस देश के सामने खुल चुकी है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड पर कांग्रेस जो है मुद्दा बना रही है, सबसे बड़ा सेटबैक था कांग्रेस बीजेपी के लिए। और स्पेनिश महिला से गैंग रेप में झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। अच्छी बात है, काश ऐसी स्वतः संज्ञान यूपी के भी हाई कोर्ट लेता और मंदसौर के भी हाई कोर्ट लेता और देश का सारा हाई कोर्ट लेता। जब दलित, पिछड़े, आदिवासी पर अत्याचार होता है तो ये देश कितना बेहतर बन जाता। लेकिन क्या कहा जाए, इस देश में दो तरह की चीजें हैं। बेरोजगार भारत, नरेंद्र मोदी का संकल्प। देश के युवाओं को एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नीयत रोजगार देने की नहीं है, नए पद निकालना तो दूर की बात है। सोचिए 9,64,000 पद जो हैं इस देश में खाली हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जिसको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।